भारत की सबसे बड़ी और वेदांता से अलग हुई अल्युमिनियम कंपनी वेदांता अल्युमिनियम मेटल के शेयर ब्रोकरेज रिपोर्ट के आने के बाद ही फोकस में आ गए हैं। दरअसल ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के शेयर पर खरीदने यानी कि बाय की सलाह के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का ये मानना है कि कंपनी के कारोबार में आने वाले कुछ सालों में बेहद मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे में समझेंगे कि आखिर ब्रोकरेज की ये रिपोर्ट कंपनी और खास तौर पर उसके शेयर के बारे में क्या कुछ बताती है। कल यानी कि मंगलवार 25 अगस्त के कारोबारी सेशन में वेदांता अल्युमिनियम का शेयर बेहद मामूली गिरावट के साथ करीब 448 रुपए के स्तर पर क्लोज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि आखिर ब्रोकरेज को कंपनी के शेयर में वो कौन से फैक्टर्स नजर आ गए जिसके बाद शेयर पर ब्रोकरेज का नजरिया पॉजिटिव हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि शेयर में तेजी की गुंजाइश के पीछे वो कौन से 3 बड़े कारण हैं डिटेल में। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का ये अलग सेगमेंट डिटेल में। दरअसल वेदांता अल्युमिनियम मेटल के ये शेयर पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी यानी कि बाय की सलाह के साथ 540 रुपए का टारगेट सेट किया है, जो 21% तेजी को दर्शाता है। मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग कंपनी की कमाई के तेजी के पीछे 3 बड़े कारण रहेंगे। इनमें प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ना, इंटीग्रेशन के जरिए लागत कम होना और ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स का हिस्सा बढ़ाना शामिल है। मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि FY 26 से 28 के बीच कंपनी का एबिटा सालाना ऑन एन एवरेज 18% की रेट से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग ग्लोबल अल्युमिनियम सप्लाई पर दबाव भी बढ़ रहा है। चीन की प्रोडक्शन लिमिट, यूरोप, रूस में सप्लाई की दिक्कतें और चीन के बाहर कम निवेश से बाजार में टाइट सप्लाई की सिचुएशन भी बन सकती है। ऐसे में भारत में मजबूत डिमांड और इंपोर्ट की जगह घरेलू सप्लाई बढ़ाने का मौका वेदांता अल्युमिनियम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। वेदांता अल्युमिनियम की जो मौजूदा स्मेल्टिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 2.9 MTPA है। बाल्को में एक्सपेंशन और झारसुगुड़ा में डी बॉटलनेकिंग के बाद FY 28 की आखिर तक क्षमता करीब 3 MTPA पहुंच सकती है। इससे वॉल्यूम में करीब 6% सालाना ग्रोथ का अनुमान भी है। वेदांता अल्युमिनियम ने बॉक्साइट माइनिंग से लेकर एल्यूमिना रिफाइनिंग और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग तक अपनी पूरी फेस वैल्यू चेन को मजबूत करने का एक मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। सबसे पहले बात करेंगे रिफाइनिंग की। कंपनी ने अपने लांजीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी को 2 MTPA से बढ़ाकर 5 MTPA कर दिया है। इस क्षमता एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? वो ये होगा कि वेदांता को अब बाहर से महंगा अल्युमिनियम खरीदने पर अपनी डिपेंडेंसी बहुत कम करनी पड़ेगी, जिससे कंपनी के मार्जिन्स में सीधा इम्पैक्ट दिखेगा। किसी भी अल्युमिनियम कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्दी होता है वो है कच्चे माल की कीमतें, लेकिन वेदांता यहाँ पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। वेदांता के पास 300 मिलियन टन रिजर्व वाली बॉक्साइट माइन है। साथ ही 1048 मिलियन टन रिजर्व वाली 5 कोयला खदानें भी कंपनी के पास मौजूद है। कंपनी की सिजिमाली बॉक्साइट माइन के FY 27 की दूसरी छमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके शुरू होते ही कंपनी की 15 मिलियन टन की टोटल बॉक्साइट जरूरतों में से 12 मिलियन टन जरूरत कैप्टिव सोर्स यानी कि अपनी खुद की ही माइन से पूरी हो जाएगी। अब बात करेंगे पावर और कोयले की। वेदांता का कैप्टिव कोयला प्रोडक्शन फिलहाल 2.6 MTPA है, जिसे कंपनी FY 28 से 29 तक बढ़ाकर 40 MTPA से ज्यादा करने की योजना पर काम कर रही है। इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी बल्कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे माल की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का असर भी बेहद कम हो जाएगा। वेदांता के अल्युमिनियम प्रोडक्शन की टोटल लागत में पावर की हिस्सेदारी लगभग 40% होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए कंपनी के पास पहले से ही 4.5 गीगावाट की कैप्टिव पावर क्षमता है और साथ ही लंबी अवधि के समझौतों के जरिए 1.3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भी सुरक्षित कर ली गई है। मैनेजमेंट का फोकस अब अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में 9 से 12% तक की है और कमी लाने पर भी फोकस है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिजिमाली माइन, कैप्टिव कोयला, बेहतर ऑपरेशनल इफिशिएंसी और बढ़ते प्रोडक्शन के दम पर वेदांता अपनी कॉस्ट पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। कंपनी का लक्ष्य अपने हॉट मेटल की प्रोडक्शन लागत को घटाकर
डॉलर से $1,600 प्रति टन लाना है। मोतीलाल ओसवाल के FY28 के एस्टिमेट्स के बेसिस पर वेदांता एल्युमिनियम का शेयर फिलहाल करीब 5.3 गुना एबिटा पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि अपने पीयर्स यानी कि अपने कंपेटिटर्स की तुलना में वेदांता का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। जैसे जैसे ये वैल्यूएशन गैप कम होता जाएगा, शेयर में एक बड़ी री रेटिंग भी देखने को मिल सकती है। इन्हीं मजबूत फंडामेंटल्स और कॉस्ट कटिंग ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने वेदांता पर अपनी बाय की रेटिंग यानी कि खरीदारी को बरकरार रखा है। साथ ही आपको बताते चले कि आज 11:30 बजे के आसपास शेयर में 1.86% की तेजी थी और ये 456 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया था। कुल मिलाकर रिफाइनरी क्षमता बढ़ाना, कैप्टिव बॉक्साइट और कोयला खदानों को चालू करना, साथ ही पावर कॉस्ट घटाना, ये 3 ऐसे पिलर हैं जो वेदांता को आने वाले समय में मेटल सेक्टर का सबसे मजबूत प्लेयर बना सकते हैं। तो ब्रोकरेज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और क्या आपके पोर्टफोलियो में वेदांता एल्युमिनियम के शेयर मौजूद हैं? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से डेली रूबरू होने के लिए आप बने रहिए शाहरुख बिजनेस के साथ।